हेलो मित्रों, आज का टॉपिक है कि संघर्ष करते हुए हम अपने आप को रिलैक्स कैसे करें और उस रिलैक्स और संघर्ष के बीच में संतुलन स्थापित करके अपना लक्ष्य कैसे पाएं। पहली बात तो हमें अपना लक्ष्य पाना है और लक्ष्य भी सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, समाज और हमारे कल्याण में होना चाहिए। ये हमारा एक जो दिशा है, डायरेक्शन। सबसे पहले तो हमें जो किसी भी व्यक्ति की जो फिलॉसफी है, सो कॉल्ड फिलोसफर्स की जो फिलॉसफी है, वो हमें एक मार्ग दिखाती है कि इस मार्ग पर चलना है। बुद्ध का मार्ग, शिव का मार्ग और ओशो का, इन सभी अलग अलग विचारधाराओं के आधार पर जब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे शिव ने भी 112 टेक्निक्स दी हैं विज्ञान भैरव तंत्र में, ओशो ने भी अलग अलग मेडिटेशंस बताए हैं, आचार्य प्रशांत ने अलग एक टेक्निक बताई है कि डायरेक्ट जूझ जाओ, संघर्ष कर जाओ, बुद्ध की अलग है, विपश्यना मेडिटेशन है। तो अलग अलग ये जो चीजें हैं, ये हमें सिखाती हैं कि हमें किस तरीके से उस सत्य की ओर जाना है। बट हमें जो फिलॉसफी है, इन सभी लोगों की जो फिलॉसफी है, वो हमें, जैसे अद्वैत वेदांत हो गया आदिगुरु शंकराचार्य का, तो ये हमें ये आइडेंटिफाई कराता है कि हमारे लिए क्या करना उचित है। अब हमें पता चल गया, हमारे लिए डायरेक्शन पता चल गई, तो इनमें से आप किसी भी विधि को चुन सकते हैं। सभी लोगों के अलग अलग फॉलोअर्स भी हैं, सभी धाराओं के, ओशो के अलग फॉलोअर्स थे। तो आप कोई भी मार्ग अपनाएं, आपके ऊपर जो भी सूट कर जाए। जैसे एक मरीज है, हम उसको कोई एक दवा देते हैं, दूसरे मरीज को वो दवा हो सकती है फायदा ना करे, तो हम उसको दूसरी दवा देंगे। तो ये सभी के सभी जो मार्ग हैं, इनका हमें विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, अपने लिए जो यूजफुल हो उसको यूज कर लेना चाहिए, बाकी को छोड़ देना चाहिए। तो इन जो मार्गों का उद्देश्य है, वो वहां तक चल के जाना है। बट अगर आपके जीवन में वो एक विशिष्ट मार्ग काम नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं। पहली बात तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे लिए सत्य क्या है। अब उस सत्य की तरफ आपको अगर बढ़ना है, तो आप दो चीजों को कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने संघर्ष को विद रिलैक्स के साथ में कंबाइन किया है। तो मेरा सूत्र यह है कि संघर्ष भी करना है और रिलैक्स भी करना है। यानी संघर्ष, जैसे संघर्ष है यानी अपने काम को लेकर के, जैसे एग्जाम आता है हम लोगों का, तो हम बहुत टूट करके संघर्ष करते हैं, बहुत तीव्र गति से। हमारे माइंड में जो भी आता है उसको हम फट से साइड कर देते हैं। तो उस संघर्ष के साथ उस समय तो वो बात बन जाती है, लेकिन जब हम नॉर्मल डेज पे करते हैं, जब हम अपना एग्जाम, जब हमारा एग्जाम जो है वो काफी लंबे समय के बाद होता है, तब उस तरीके की सिचुएशन उस समय नहीं होती। तो उस समय में क्या करना चाहिए, तब हमें संघर्ष करने का उतना मन नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपकी ट्रेन छूट रही हो तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, बट आपकी अगर कल पता हो कि कल ट्रेन है, तो आप थोड़ा सा आलस करेंगे आज, लेकिन कल आप आलस नहीं करेंगे अगर एकदम से देरी होने लगे या ट्रेन एकदम से छूटने लगे। तो नॉर्मल कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, तो नॉर्मल कंडीशन में हमें संघर्ष करते हुए, यानी 1 घंटे का, 2 घंटे का ऐसे स्लॉट बनाना चाहिए और उसमें काम करते हुए फिर उसके बाद अपने आप को ये बता देना चाहिए कि ये 2 घंटे में टूट करके काम करूंगा, एकदम बहुत तीव्र गति से। जो भी काम है मैं ऐसे करूंगा जैसे मेरा एग्जाम ही छूटने वाला हो, मेरे जैसी ट्रेन ही छूटने वाली हो। उसके बाद हम अपने आप को, ये माइंड को बता देंगे कि उसके बाद मैं संघर्ष करने के बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूंगा। तो इससे मेरा माइंड जो है ना, थकान महसूस नहीं होगी, क्योंकि उसको पता है कि उसको रिलैक्स भी मिलेगा आगे अगर वो अच्छे से काम करेगा। तो एक कंडीशन ये भी रखिए कि मैं संघर्ष करते हुए, अगर टूट कर ही संघर्ष करूंगा, बिल्कुल कस के, तभी आराम करूंगा। और अगर कस के संघर्ष नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं कर पाऊंगा, तो मैं फिर आराम भी नहीं करूंगा। तो अपने मन के ऊपर थोड़ा सा अपना कंट्रोल लाइए, ना कि मन को अपने ऊपर कंट्रोल करने दीजिए। तो अपने माइंड को अपने आप से कंट्रोल करना ही हमें मेनली अध्यात्म सिखाता है। तो ये हो गया बीच का मार्ग, समता का मार्ग, कि हमें संघर्ष भी करना है और हमें रिलैक्स भी करना है। केवल एक ही मार्ग पे नहीं चलने लगना है कि केवल मुझे संघर्ष ही करना है, मुझे केवल सत्य की तरफ बढ़ते हुए मुझे बस घाव ही घाव खाने हैं। जो बीच का मार्ग होता है, जैसे कि कृष्ण ने गीता में भी बताया है, समत्वम योग उच्यते, समता ही परम योग है। समत्वम योग उच्यते, समता परम योग है। यानी हमें समता में रहना है, ना कि हमें बहुत ज्यादा संघर्ष कर लेना है, ना कम भी संघर्ष नहीं करना है, बहुत ज्यादा रिलैक्स भी करना है, बहुत ज्यादा रिलैक्स भी नहीं करना है और कम रिलैक्स भी नहीं करना है। तो हर चीज का बैलेंस सही होता है। जैसे कि उन्होंने बोला कि अधिक अधिक सोना, अधिक जगना, अधिक खाना और अधिक उपवास करना, इन सब चीजों का कृष्ण ने गीता में विरोध किया है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।